नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप सबके सामने लाए हैं, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य को मददगार होगा। आज समाज में जो मनुष्य के साथ संबंध है, मनुष्य का पेड़ पौधों के साथ जो संबंध है, मनुष्य का जो एनिमल किंगडम है उसके साथ जो संबंध है, ये सारे चीज़ किस प्रकार है और किस तरह का होना चाहिए। व्यक्ति का जो संबंध है वो किस प्रकार होना चाहिए। मनुष्य को अपने बाहरी दुनिया में किस तरह से एक सुंदर समन्वय को स्थापित करके आगे बढ़ सकता है, और मनुष्य का जीवन का जो अर्थ और कह सकते हैं सार्थकता किस चीज में है, और जीवन को सार्थक बनाने में आध्यात्मिकता किस तरह से मुख्य भूमिका निभा सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मनुष्य मन प्रधान है। ये सबके द्वारा सभी समुदाय, सभी मतवाद एवं मतवाद को नहीं मानने वाले सब लोग इस चीज को स्वीकारा है कि मनुष्य मन प्रधान है। इसलिए मनुष्य को कहीं मननशील प्राणी कहा जाता है। हालांकि ये मननशील प्राणी को हम आनंद मार्ग इस परिभाषा को डिस्कार्ड करते हैं, इसको हम खंडित करते हैं, इसको स्वीकृति नहीं देते हैं। इसके पीछे बहुत कारण हैं, लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय है कि मनुष्य का जो भी संबंध व्यक्ति से है या राष्ट्र से है या समुदाय से है या समाज से है, ये संबंध पूर्णतया निर्भर करता है उनके मन की जो चरित्र, मानसिक चरित्र पे, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल प्रॉपर्टीज पे निर्भर करता है। उतना ही मन की एटीट्यूड, मन का इंटेंशन, ये सारे चीज़ निर्भर करता है। और मनुष्य के एटीट्यूड हो, इंटेंशन हो, ये सब को डिटरमाइन करता है उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो नज़रिया है, उस पे निर्भर करता है। तो जब भी हम दुनिया को देखते हैं या संपूर्ण मानव जाति के नज़रिया को अगर हम कैटेगराइज करते हैं, विभक्त करते हैं, तो दो भागों में पाते हैं। प्रथमतः एक है भौतिकवादी, जड़वादी, भोगवादी विचारधारा, और दूसरा जो पाते हैं वो है आध्यात्मवादी विचारधारा। भोगवादी, जड़वादी विचारधारा को हम कह सकते हैं ये विश्लेषणात्मक पथ है, विश्लेषण का पथ है। विश्लेषण क्या है? एक है और एक को खंड विखंड करके अनेकों में विभक्त करना, इसको कहते हैं विश्लेषण। अर्थात विश्लेषण का पथ विखंडन का पथ है, तोड़ने का पथ है, विभक्त करने का पथ है, और कह सकते हैं विखंडन का पथ अपने केंद्र से दूर हट जाने की पथ है।
ये भोगवादी या मैटेरियलिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है, मटेरियलिस्टिक जो विजन है, वो किस रूप में दुनिया को देखता है? मैटेरियलिस्टिक जो दृष्टि है वो दुनिया को अपने भोग के वस्तु के रूप में ही दिखाता है। अर्थात इस दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं, ये वनस्पति जगत हो या पशु जगत हो, ये दोनों को अपने भोग का ही वस्तु के रूप में स्वीकृति देता है। अर्थात यहाँ पर एक स्वार्थी मानसिकता को जन्म देता है भोगवादी विचारधारा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखा था मैं हूँ तो दुनिया है, मेरा अस्तित्व है तो दुनिया का अस्तित्व है। अर्थात मेरा स्वार्थ सबसे पहले है, उसके बाद ही दुनिया का स्वार्थ है। मैं जिंदा रहूं, बाकी दुनिया कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जीना है और सुख चैन से जीना है, सुखी जीवन जीना है। और उसके बदौलत अगर दूसरों को अगर अपना प्राण भी देना पड़े, प्राण भी खोना पड़े तो कोई बात नहीं है। ये है मैटेरियलिस्टिक व्यू, विजन, ये दृष्टि है। और ये जो मैटेरियलिस्टिक दृष्टि कह सकते हैं एक विकृत नजरिया है, एक डिस्टोर्टेड जो है मानसिकता का परिचायक है। क्योंकि जहां पर स्वार्थ, सेल्फिशनेस की भावनाएं आती है, वहां पर मन में कई और चीजें विकृत भावनाएं जागृत होती है, जैसे ईर्ष्या, घृणा, वैमनस्यता, दमन, अवदमन, निपीड़न, अहंबोध, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड फियर कॉम्प्लेक्स। हर तरह के जटिलताएं मानसिक ये जन्म लेते हैं। और जहां पर स्वार्थ होता है वहां पर एक व्यक्ति दूसरे पर हमेशा शासन करना चाहता है, और जहां पर शासन की मनोभाव आती है वहां पर शोषण की मनोभाव भी जगती है। तो कह सकते हैं शासन और शोषण दोनों साथ ही चलता है। व्यक्ति किसी व्यक्ति पर नियंत्रण करे, एक व्यक्ति किसी गोष्ठी पर नियंत्रण करे, या एक गोष्ठी दूसरे गोष्ठी पर नियंत्रण करे, ये दोनों ही ये नियंत्रण और शोषण की मानसिकताएं हैं। जहां पर शासन की बात आएंगी वहां पर दमन की बातें आती हैं, जहां पर शासन की बातें आती हैं वहां पर निपीड़न और अवदमन प्रदमन की बातें आती, स्वाभाविक रूप में जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जनगोष्ठी किसी के द्वारा नियंत्रित होना नहीं चाहता है। कोई भी जनगोष्ठी चाहेगा कि वो स्वाधीन रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया, स्वाधीन रूप में ही ये जाए। किंतु ये जो स्वार्थी, कायमी स्वार्थी, वेस्टेड इंटरेस्टेड जो पीपल है, वो चाहे कि दूसरे पर राज करना, दूसरे पर नियंत्रण करना। और ये जो दूसरे पर नियंत्रण करना, जगत पर नियंत्रण करने की ये जो मानसिकता है, ये ही जन्म दिया है भोगवादी विचारधाराओं को। वो अपने भोग के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पूरे परिवेश को नाश किया है। वस्तु जगत, प्राणी जगत, वनस्पति जगत और अजैव जगत जो है, पहाड़ हुए, नदी हुए, समुद्र है, ये सब पर अपना आधिपत्य जताकर इसका दोहन किया। दोहन का नतीजा ये हुआ कि ये परिवेश जो परिवेशिक जो है असंतुलन पैदा हुआ है। और ये जो दूसरे पर नियंत्रण और शासन करने की जो मानसिकता है, कुछ कहते हैं, आप जानते होंगे, यही मानसिकता जो इस कम्युनिटी को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। यही मानसिकता कि हम शासन के लिए हैं, दूसरे शासित होने के लिए है,
इस तरह के शासन करने वाले और शासित होने वाली ये जो मानसिकता है, ये दोनों ही विकृत मानसिकता है। ये कितने खून खराबा, कितने खूनी क्रांतियों को, लाखों करोड़ों का जान सिर्फ ये स्वार्थवादी जो मानसिकता ने लिया है। तो ये मन के एक दृष्टिकोण है, एक विजन है कि हम दुनिया को किस नजर से देखें, जिसके कारण क्या होता है, यही स्वार्थी मनोभाव के कारण व्यक्ति का जो संबंध है वो डिस्टर्ब हुआ है। सिर्फ डिस्टर्ब नहीं, कलुषित हुआ है। ये स्वार्थ की मनोभावना ही मनुष्य को शोषण करने के लिए बाध्य करता है। इसीलिए देखेंगे आज व्यक्ति परिवार का संबंध भी डिस्टर्ब हुआ है। माता पिता भाई बहन के संबंधों में भी खटास या तिक्तता आई है। तो ये है दुनिया की नजरिया, एक नजरिया मनुष्य को। तब देख सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य की जो मानसिकता है, मेंटालिटी है, जो डिस्टॉर्टेड मेंटालिटी है, किस तरह से विकृतियों को जन्म देता है। ये विकृत मानसिकता ही मनुष्य को बहुत सारे सेंटिमेंट को जन्म दिया, जिसमें एक सेंटिमेंट हम लोग कई बार इस पे चर्चा भी किए हैं, जो है जियो सेंटिमेंट। मतलब एक भूखंड के लोग दूसरे भूखंड पे शासन करेंगे। ये जो एक भूखंड वाले दूसरे, ये विस्तारवादी मनोभावना है। दूसरे पर शासन करना, दूसरे जनगोष्ठियों के जो अधिकारों को छीनकर अपने जनगोष्ठी को पूर्ति करने की माने, ये जियो सेंटिमेंट है। इसी जियो सेंटिमेंट पे आधारित कई तरह के संकीर्ण सेंटिमेंट, मानसिक प्रवणताएं जन्म लिया है, जिसमें इकोनॉमिक सेंटिमेंट, जियो इकोनॉमिक हुआ, जियो पॉलिटिक्स हुआ, जियो रिलीजियन हुआ, ये सारे सेंटिमेंट्स जन्मे। और ये क्या किया है, जितने सेंटिमेंट्स है, ये सेंटिमेंट्स एक दूसरे से जोड़ने के लिए नहीं हुआ है। एक सेंटिमेंट एक दूसरे से अलग होने की और एक दूसरे पर सर्वग्रासी मानसिकता को लेके शासन करने मानसिकता से जन्म हुआ है। इसलिए ये जो भौतिकवादी जो विचारधाराएं हैं, ये कभी भी मानव जाति, सिर्फ मानव जाति नहीं, ये संपूर्ण जगत के उत्थान कल्याण के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। ये बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड है। और यही चीज जो है, यही विकृत मानसिकता स्यूडो ह्यूमनिज्म को जन्म दिया है, अर्थात झूठा मानवतावाद, फेक मानवतावाद, अर्थात फेक, सिर्फ मानव जाति की रक्षा हेतु आपने क्या किया, जो मानव नहीं है, अर्थात मानव जाति के बाहर है, वनस्पति जगत और पशु जगत, दोनों को अपने भोग के वस्तु के में स्वीकार करके उसका नाश किया है, जो कि परिवेश पे असंतुलन पैदा किया है। इसीलिए ये जो भोगवादी मानसिकता है, किसी तरह से ये जो मानवतावाद के बारे में बात करते करते देखा गया है, दूसरे जीव के जो खून को पीने से कभी वो दूर नहीं रह सकते हैं, अर्थात दूसरे के जीवन के आनंद को छीनकर अपने सुख निवृत्ति, भोग की निवृत्ति, भोग पोषण करने की जो मानसिकता है, यही है स्वार्थवादी भोगवादी नजरिया। एक नजरिया ये है, और एक नजरिया है जिसको हम कह सकते हैं आध्यात्मवादी नजरिया, स्पिरिचुअल विजन, स्पिरिचुअल आउटलुक। और इस स्पिरिचुअल आउटलुक को हम कह सकते हैं यूनिवर्सल आउटलुक। ये यूनिवर्सल आउटलुक या स्पिरिचुअल मानसिकता क्या है? इस स्पिरिचुअल मानसिकता में ये माना गया है वो है कि अनेकों को जोड़कर एक के ओर ले जाना, अर्थात अनेकों को खंड विखंडित पड़े हुए
जो डिफरेंट समुदाय है, सिर्फ मनुष्य नहीं, मानव समुदाय हो या पशु समुदाय हो, वनस्पति, सबको जोड़ते हुए, सबको साथ लेते हुए एक अनादि अनंत की ओर बढ़ना। अनादि अनंत जो दुनिया का केंद्र है, दुनिया का हब है, जहाँ से सब चीज़ों की सृष्टि हुई है, कह सकते हैं सुप्रीम न्यूक्लियस, कह सकते हैं मैक्रोकॉस्मिक न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस की ओर ले जाना, सबको लीड करना, सबको एक साथ ले जाना, ये जो मानसिकता है, इसी को कहते हैं भूमा आदर्श, इसी को कहते हैं कॉस्मिक आइडियोलॉजी, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल आइडियोलॉजी। तो एक था क्या आइडियोलॉजी, भोगवाद पे आधारित, और दूसरा ये कौन सा आइडियोलॉजी है, यह है भूमा पर आधारित, आध्यात्मिकता पर आधारित। कैसे आध्यात्मिकता पर आधारित ये सबको जोड़ सकता है? देखिए, एक परिवार है, जिस परिवार में मान लो 5 सदस्य हैं, पांचों सदस्य के प्रति एक दूसरे के भावनाओं को कदर करना, एक दूसरे के सर्वात्मक उन्नति का व्यवस्था करना, सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तब उस परिवार में सुख और चैन रहता है। और क्यों एक साथ 5 व्यक्ति रहते हैं? वो उनके मन में एक भावनाएं रहती हैं कि वो एक ही पिता के संतान हैं, अर्थात एक ही वृक्ष के संतान संतति है, एक ही वृक्ष के वो टहनियाँ है, तना है एवं पत्ते हैं, जड़ है, एक ही जगह से आए हैं। इसलिए वो एक सेंटिमेंट है जो लोगों को जोड़ के रखता है। किंतु उसी 5 व्यक्तियों में भी अगर जब भी किसी व्यक्ति के मन में ये भावनाएं जगती है कि नहीं, ये अकेले हम परिश्रम करते हैं, ये लोग बैठ के खाते हैं, ये जो ही इस तरह की मानसिकता आती है, तभी मन में एक अलग तरह की भाव प्रवणता, अलग तरह की सेंटिमेंट जो है जागृत होता है, जो मनुष्य को ईर्ष्या, द्वेष और घृणा करने के लिए मजबूत करता है। इसके पीछे लोभ और स्वार्थ बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक उसी तरह से, जैसे याद कीजिए, एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी ऐसी है कि एक बहन, छोटी सी बहन, 4-5 साल की बहन, उसके छोटा एक भाई को अपने कंधे पे पीछे उनको लटकाकर, कपड़े में लटकाकर वो काम कर रही है और पहाड़ों पे चढ़ रही है। जब वो चढ़ रही है तो एक व्यक्ति बोला, अरे बेटी, अरे इतने बड़ा भारी बोझ लेके तुम कैसे आगे बढ़ रही है? तो वो बेटी का जवाब है, नहीं नहीं नहीं, ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। फिर बोल रहा, बेटी समझ रहा हूं, लेकिन है तो भारी ना। तो फिर कह रहे, नहीं ये भारी नहीं, ये मेरा भाई है। अर्थात उनके प्रति जो आत्मीयता है, उनके प्रति जो अपनत्व की भाव है, उनके प्रति जो स्नेह है, जो ममता है, वही उस छोटे बहन को, उस भाई को ढोने के लिए प्रेरणा दे रहा है, अर्थात प्रेरित कर रहा है। अर्थात कोई भी संबंध टिकता है स्नेह, ममता और प्रेम पर। जहां पर प्रेम और प्रीति का बंधन मजबूत होता है, वहीं पर संबंध टिकाऊ होता है। जहां पर स्वार्थ रहता है, वहां संबंध टिकाऊ नहीं होता है। ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना क्या है? आध्यात्मिक चेतना का मतलब ही है कि हम एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान जो अनादि अनंत सत्ता है, वही हमारा गार्जियन है, वही हमारे पिता है। और हम सभी इस संपूर्ण सृष्ट जगत के जीव समूह, सिर्फ मनुष्य नहीं, लता गुल्म पशु पक्षी से लेकर सब कुछ उस अनादि अनंत परम ब्रह्म का ही सृष्टि है। और सबका अस्तित्व का वैल्यू है, मूल्य है, सबका एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है,
सबका यूटिलिटी वैल्यू है। जिस तरह से ईटा, बालू, पत्थर, रेत, नदी, समुद्र, नमक, पहाड़, पर्वत, सब का अपना अपना अस्तित्विक मूल्य है और यूटिलिटी वैल्यू है। तो यहाँ पर सिर्फ मनुष्य का ही एग्जिस्टेंशियल और यूटिलिटी वैल्यू नहीं है। हाँ, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। बौद्धिक जगत में ये अपने आप को बहुत ही आगे बढ़ाया है। बौद्धिक क्षेत्र में, बोधि के क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इंसान बहुत आगे बढ़ा है। तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ा है। अर्थात मनुष्य में वो सामर्थ्य जागृत हो चुका है। लेकिन उसका ये सामर्थ्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अगर उपयोग हो तो वो डिसास्टर कहा जा सकता है। ये कैटास्ट्रॉफिक डिसास्टर ला सकता है। कैटास्ट्रॉफिक ये जो है ना डिस्ट्रक्शन ला सकता है। इसलिए अगर आप सर्वशक्तिमान है, आप में वो इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, तो आपका दायित्व भी सर्वश्रेष्ठ होता है। उस दायित्व से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब बौद्धिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, इंट्यूशनल एडवांसमेंट हुई, तो मनुष्य क्या देखता है कि नहीं, एक अनादि अनंत है, उन्हीं के तो ये सब कुछ है। अर्थात सब में तो वही है, सब में ही तो वो राम है, घट घट में ही तो वो राम है, शब्द उस शिव का ही स्वरूप है, सब तो वही अल्लाह के ही बनाए हुए बंदे हैं। तो जब सब एक ही पिता के संतान हैं, तो हम सब तो पारिवारिक हुए, एक ही परिवार के सदस्य हुए। तो फिर ये जो चेतना है, इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक चेतना, इसी को कहते हैं भूमा चेतना। ये जो भूमा चेतना मनुष्य में जब जागृत होता है तो सबके प्रति प्रेम और स्नेह जागृत होता है। आध्यात्मिकता के एक व्यवहारिक पार्ट आपको हम बताते हैं। जैसे हम आनंद मार्ग के साधक हैं, आनंद मार्ग के साधना जब हम लोग करते हैं तो देखेंगे, कभी भी अगर आप आनंद मार्ग आश्रम में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होता है टेक सेकेंड लेसन, टेक सेकेंड लेसन, टेक सेकेंड लेसन। ये टेक सेकेंड लेसन का क्या होता है? ये लेशंस का मतलब होता है एक प्रकार की अभ्यास, एक प्रकार की मानसिक अभ्यास है। वो अभ्यास ये बताता है ये दुनिया में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब कुछ उस अनादि अनंत परम ब्रह्म का ही सृष्टि है। और कह सकते हैं कि ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो कुछ देख रहे हैं, वो जैव हो अजैव हो, एनिमेट हो इनएनिमेट हो, सब कुछ वो अनादि अनंत परम ब्रह्म के मानसिक प्रोजेक्शन है, थॉट प्रोजेक्शन ऑफ दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जब वो देखते हैं ये दुनिया हमारे लिए वास्तविक है, लेकिन परमात्मा परम ब्रह्म के लिए वो काल्पनिक है, उनकी मन की ही वस्तुएं हैं, मन के अंदर का ही चीज है। इसीलिए जब वो देखते हैं जब हम सब उसी परमात्मा के संतति हैं, तो फिर एक दूसरे के प्रति स्नेह, ममता, प्रेम, प्रीति ये स्वाभाविक हो जाता है। और ज्यों ही ये चेतना जगती है तो होता क्या है, मन विस्तार लाभ करता है, मन 360 डिग्री में एक्सपांड कर जाता है। ज्यों ज्यों मन एक्सपांड करते जाते हैं त्यों तो मन में छिपे हुए जो भी संकीर्ण भावनाएं हैं उसकी जंजीर टूट जाती है, वो बंधन से मुक्त होता है। बंधन होते होते जितने तरह की संकीर्ण सेंटिमेंट्स हैं, जियो सेंटिमेंट, जियो इकोनॉमिक, सोशियो सेंटिमेंट, ह्यूमन सेंटिमेंट, ये सारे सेंटिमेंट खत्म हो जाते हैं, मन से डिलीट हो जाता है। मन बिल्कुल पवित्र, पाक और पवित्र हो जाता है, विशुद्ध होता है। वो मन विशुद्ध चेतना में प्रतिष्ठित होता है। उस मन में सिर्फ परम चेतना और आनंद का स्रोत ही रहता है, और वही आनंद का स्रोत से खुद तो प्लावित होते ही हैं, संपूर्ण दुनिया को उस आनंद के स्रोत से प्लावित कर देते हैं। प्लावन आ जाता है सब में स्नेह, प्रेम, ममता का। और ये जो मानसिकता है, ये जो उन्नत मन की, विस्तृत मन की भावना है, वो सबको अपना समझता है। ये जो अपनापन है, यही कारण है कि जो भी आध्यात्म पिपासु और आध्यात्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, देखेंगे वो कभी भी किसी तरह के डिवीजन को कभी प्रश्रय नहीं देते हैं।
वो जात पात हो, ऊंच नीच हो, काला गोरा हो, देश विदेशी हो, जापानीज अमेरिकन हो, नो, उनके लिए ये संपूर्ण जगत एक ही परम ब्रह्म की सृष्टि के नजर में देखते हैं। सब में वो परम ब्रह्म को ही देखते हैं। और वही कारण है कि जो आध्यात्म संपन्न व्यक्ति होते हैं उनके कोई दुश्मन होता ही नहीं है। उनको अनुन्नत व्यक्ति दुश्मन मान सकते हैं कि, लेकिन वो किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, अपना शत्रु नहीं मानते हैं। कोई अगर हमें दुश्मन मानता है तो हम सोचते हैं कि उनकी नादानगी है, वो नासमझगी, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या गलत कर रहे हैं। तो ये समाज में गलतियां दो तरह के लोगों के द्वारा होता है, नुकसान होता है। एक होता है अननोइंगली। अननोइंगली वो ऐसा कुछ गलती कर बैठते हैं, उनको समझ ही नहीं है कि दुनिया में हम किस तरह से रहेंगे, दुनिया को किस नजरिया से देखेंगे। अननोइंगली भूल किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनको इस भूमा चेतना, भूमा आदर्श को समझाते हैं, देखो भाई, आप जिस दृष्टि से ये दुनिया को देख रहे हैं ये सचमुच में ये सही नहीं है, आपके नजरिया को एक बार बदल के देखो कि मन में कितना आनंद आएगा। तो जब वो देखता, हाँ तो हम बहुत गलत किए हैं, बहुत गलत किए, लेकिन अनजाने में किए हैं भाई, आज से ये गलतियां हम नहीं करेंगे, हम भूमा आदर्श के पथ पे ही चलेंगे, हम वो जो परम चेतना के मार्ग में ही चलेंगे। लेकिन ये जो अननोइंग करने वाले कुछ इगोइस्ट लोग हैं, अहंकारी है, उस अहंकारी को जो आप ये समझाने जाएंगे कि देखो भाई आप गलत कर रहे हो, वो समझेगा कि वो उनको आप इंसल्ट कर रहे हो, और वो अपने इंसल्ट समझ के और भी उग्र हो जाएगा, और अपने पास जितने तरह के अस्त्र शस्त्र है सबका प्रयोग करके आपको नाश करने का वो कोशिश करेगा। इसलिए उसके अहंकार जो है पतन का कारण बन सकता है। दूसरा है नोइंगली, इंटेंशनली, वो सब जान रहा है कि ये गलत है, फिर भी वो गलत को प्रश्रय देता है और गलत को प्रतिष्ठित करने के लिए हजारों तरह के लॉजिक प्रतिष्ठित करते हैं। ये जो मानसिकता है सबसे ज्यादा डेंजर है, सबसे ज्यादा खतरनाक है संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण जगत के अस्तित्व के लिए। ऐसे मानसिकताओं को भूमा आदर्श पे लाने के लिए उनको आध्यात्मिक बढ़ते हुए किसी भी तरह से उनको लाना होगा। जरूरत पड़ने पर परिवेश का जो प्रेशर है, दबाव सृष्टि करके उसको लाना होगा। किसी तरह ये न किन प्रकार ने इस तरह के जो स्वेच्छा से, अर्थात होता है ना जो जग के भी जो सोए हुए हैं, अर्थात जगे हुए लेकिन शो कर रहा है कि ये सोए हुए हैं, इस तरह के जो मानसिकता के लोग हैं उनके लिए परिवेशिक जो है ना दबाव क्रिएट करना होगा और आध्यात्म भूमा आदर्श के पथ पे लाना होगा। और ये भूमा आदर्श का पथ ही है आध्यात्म। आध्यात्म का शुरुआत ही नैतिकता से होता है, और वो नैतिकता, जैसे हमने कहा आध्यात्म और मजहब में बहुत अंतर है, आज उस पर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे हैं। आध्यात्म का शुरुआत ही नैतिकता है, और नैतिकता का मतलब ही है दूसरों को कष्ट नहीं देना, सदा सत्य बोलना, परहित की भावना कर कमलना, परम ब्रह्म के भावना में प्रतिष्ठित होना, ब्रह्मचर्य के भावना में प्रतिष्ठित होना, सदा सर्वदा अपने मानसिक सूचिता, मन की पवित्रता को रक्षा करने का कोशिश करना, सदा सर्वदा संतोष की भावना लेके चलना, सदा सर्वदा अध्ययन युक्ति का मार्ग लेके चलना, लॉजिक, युक्ति समर्थित, विज्ञान समर्थित मनोभाव को लेके चलने से मनुष्य में ये जो है यही सब नैतिकता है, यही प्रगतिशील मान सकता है। प्रगति भौतिक जगत में नहीं, प्रगति मानसिक जगत में नहीं, प्रगति सिर्फ आध्यात्म जगत में ही हो सकता है, क्योंकि प्रगति का मतलब ही होता है प्रकृष्ट रूपेण गति, अर्थात पूर्णता को प्राप्त करने का जो गति है वही है प्रगति। और पूर्णता सिर्फ परम ब्रह्म में ही है, अनादि अनंत परम ब्रह्म में ही है। जब उस भूमा आदर्श को
मनुष्य ग्रहण करते हैं तो मन में सिर्फ प्रेम और स्नेह ही रहता है, और स्नेह प्रेम ममता सबको एक की ओर खींचता है, एक लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है, मदद करता है, और एक सुंदर समन्वित समाज बनाने में मददगार होता है। यही है आनंद मार्ग का आदर्श, यही है आध्यात्मिक आदर्श, यही है आध्यात्मिक चेतना। अर्थात आध्यात्मिक चेतना से ही मनुष्य में संबंध स्ट्रांग होता है, प्रगाढ़ होता है। आध्यात्मिक चेतना ही मनुष्य को आदर्शवादी बनाता है। आध्यात्मिक चेतना ही मनुष्य को एक आदर्श, सर्वानिश्चित, एक अनकम्प्रिहेंसिव, मल्टी डायमेंशनल आइडियोलॉजी में जोड़ता है और सबको एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए आध्यात्म बिना समाज का प्रगति कभी संभव है ही नहीं। इसलिए सोशलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही आध्यात्मिक चेतना को लेके हम संपूर्ण मानव जाति को एक लक्ष्य, परम लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।